सबसे पहले उनको जो लगता है कि हाँ, हम जो है तो सरकारी नौकरी में आ गए और हम मुझे कुछ काम में कम करना पड़ेगा या आराम से जो है तो हम काम करेंगे, वो यहाँ नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे लोग प्रमोशन इसलिए भी नहीं लेते हैं कि जब प्रमोशन लेंगे तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, फैमिली जो है तो डिस्टेब्लिश हो जाएगा। अब कई बार कैंडिडेट्स को मन में लगता है कि यार इतना ही समय है और इसके चलते जो है वो गलती कर जाते हैं। कैंडिडेट को क्या होता है कि कई बार उस क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, लेकिन वो ये प्रयास करते हैं, ये जानने नहीं देना चाहते हैं कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। हाँ, फ्रॉड रोकने के पीछे आपको नहीं लगता बैंक के कारण, क्योंकि वो भी तो डाटा शेयर करते हैं दूसरे बैंक से। तो ये करियर ग्रोथ किसमें अच्छा होता है, सरकारी बैंक में या प्राइवेट में? तो कस्टमर केयर नंबर गूगल से आ गया, उस नंबर पर फोन कर दिए और वो एडिटेबल होता है, कोई भी आदमी उसको एडिट कर सकता है, एडिटेबल होता है वहाँ। अब हमारा जो बैंक का साइट है उस पर जो दिया हुआ है, आप हमेशा उसका प्रयोग करें, न कि गूगल से पूछ के कि हाँ ये क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वहाँ जो है सो टारगेट ओरिएंटेड काम होता है, जो उनका सैलरी होता है वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इवन सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं और उनका सैलरी दो आदमी सेम एक्सपीरियंस हो, फिर भी दो आदमी का सैलरी दो तरह का हो सकता है। जब वो बैंक में जाएंगे तो जो उनका सोच होता है कि ऐसे सरकारी नौकरी है तो 10 बजे से 5 बजे तक हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ 10 से 5 नहीं होता है यदि आप ऑफिसर कैडर में। तो ये बैंक में रिटायरमेंट के बाद फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है? ये जो बैंक एक्सपीरियंस होते हैं तो उनका जो होता है अभी आप मतलब कि जॉब के बाद एकदम बैंक में जाएंगे, जॉब करेंगे, तो वो क्या रियलिटी क्या होती है? पहले वो बन जाते हैं क्लर्क पीओ, उसके उससे पहले और उसके बाद? देखिए क्या होता है, पहली बात तो ये है कि जब बैंक में जाते हैं तो बैंक दो तरह का है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो लोगों का अपना एक चॉइस होता है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएं या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएं। फिर जैसे जाते हैं कि पब्लिक हम जो है तो मान लीजिए कि गए कि पब्लिक सेक्टर बैंक में हम जो है तो चॉइस किए, तो लोग सोचते हैं कि हमको अब एक सरकारी नौकरी हो गई, अच्छा। हम पब्लिक सेक्टर बैंक में आ गए हैं, सरकारी नौकरी मेरी हो गई, अब हम जो है तो काम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा अंतर है, यहाँ जो है तो पूरा सरकारी नौकरी नहीं होती है। अच्छा। यहाँ क्या होता है कि अब बैंक जरूर सरकार के है, मेजोरिटी शेयर होल्डर सरकार है, लेकिन क्या है कि जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि आईएएस हुए, आईपीएस हुए या फिर उन्हीं के यहाँ के कलेक्टर स्टाफ हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिनका सैलरी का पेमेंट जो है सो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से होता है। अच्छा। उसमें और बैंक में जो है तो थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे बैंक के जो सैलरी के पेमेंट है, ये टैक्स पेयर के टैक्स से अमाउंट से नहीं होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से इसका पेमेंट नहीं होता है। अच्छा। बैंक्स का जो अर्निंग है, बैंक्स के अर्निंग के थ्रू जो है सो इनका पेमेंट होता है। अब जो एस्पिरेंट्स हैं जो बैंक में आते हैं, अब उनको क्या लगता है कि पहली बात तो है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई, ठीक है, अब हम जाएंगे तो मुझे सरकारी नौकरी का मतलब लोग समझते हैं कि आराम की जिंदगी होगी, मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तब ये है तो ये होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब वो बैंक में जाएंगे तो जो उनका सोच होता है कि ऐसे सरकारी नौकरी है तो 10 बजे से 5 बजे तक हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ 10 से 5 नहीं होता है यदि आप ऑफिसर कैडर में हैं। क्लर्कल कैडर में तो वो उसकी अलग बात है, वहाँ पर जो है सो जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अंतर आता है, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में अंतर है। वो चाहेंगे कि हम 10 से 5 तक ही काम करके खत्म करें तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होता है कि उनका जो आज का काम बचा हुआ है, वो सारा काम उनको आज का काम आज ही खत्म करके तब निकलना है। तो इसके चलते क्या होता है कि सबसे पहले उनको जो लगता है कि हाँ, हम जो है तो सरकारी नौकरी में आ गए और हम मुझे कुछ काम में कम करना पड़ेगा या आराम से जो है तो हम काम करेंगे, वो यहाँ नहीं होता है। उनको जो है तो अब चूंकि और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पब्लिक डीलिंग है, बैंक्स में जो है तो लोगों के अकाउंट से चाहे वो डिपॉजिट अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो, तो पब्लिक डीलिंग्स है, तो पब्लिक के एस्पिरेशंस के अनुसार भी हमें काम करना पड़ता है। उनके जो ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को हमको पूरा करने का पूरा कोशिश करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा-सा अंतर है दोनों में, और लोगों को यही लगता है कि अच्छा, जब जो नौकरी करने के लिए आते हैं, तो उसमें उनको लगता है क्या है, हमारा 10 से 5 का नौकरी होगा, हमारी सरकारी नौकरी है, हमारा जो है सो जॉब सिक्योर्ड है। तो जॉब सिक्योर्ड है, नहीं है ऐसा नहीं है, जॉब सिक्योर्ड है, लेकिन यदि आप मिसकंडक्ट में पाए जाते हैं तो जॉब आपका जा भी सकता है। अच्छा। हाँ। मिसकंडक्ट जैसे? मिसकंडक्ट मतलब
सपोज कीजिए कि आपने जो आपको असाइन्ड वर्क है, आपने असाइन्ड वर्क नहीं किया, जो करना था आपको, लेकिन आपने उसको जो है सो छोड़ दिया, किया नहीं, या यहाँ पर तो पूरा कारोबार जो है सो पैसे से में होता है ना, तो लोगों का नियत डोल गया, कुछ अच्छा। फ्रॉड कर दिया, कुछ हो गया, या दूसरे के थ्रू मिलके बैंक को कुछ नुकसान पहुंचा दिए, तो ऐसी स्थिति में जो है सो नौकरी जा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिक्योर्ड है। हाँ, सिक्योर्ड तब तक है जब तक आप ईमानदारी पूर्वक बैंक का काम निपटा रहे हैं। ओह! अच्छा, ये बताइए, सरकारी नौकरी बैंक मतलब सरकारी बैंक में लोग जो आते हैं, सरकारी नौकरी हुई और प्राइवेट नौकरी जो करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? क्या नहीं, फ़र्क है दोनों? आपका मतलब हाँ। है कि सरकारी बैंक में और प्राइवेट बैंक में नहीं, जो वो क्वेश्चन बाद में, हाँ, अभी हाँ, मतलब आप अपने नज़रिए से बताइए कि हाँ, जैसे अब सरकारी में वो लोग बोलते हैं जॉब सिक्योर रहता है। हाँ, जैसे बिहार में क्या है कि सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करो, सरकारी हुँ, नौकरी, हुँ, लेकिन बेटा बोलता है कि नहीं, हम प्राइवेट नौकरी करेंगे। तो हुँ। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? एक तो निश्चित रूप से रहता है कि हुँ, सरकारी नौकरी है। हाँ, सरकारी नौकरी का फर्स्ट अर्थ यही निकलता है कि हमारा जॉब सिक्योर्ड है। अच्छा। मतलब हमारा जो है तो हम काम करें, नहीं करें, ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे तो जॉब सिक्योर्ड है, बिल्कुल नहीं है। हुँ, नहीं करेंगे तो वो जॉब बिल्कुल आपका इनसिक्योर्ड है। हुँ, लेकिन जैसा लगता है कि हाँ, हम काम किए, नहीं किए, तो सरकारी नौकरी सही होता। दूसरा क्या था कि पहले शुरू-शुरू में जब हुँ, जैसे आपने बिहार के बारे में बोला, हुँ, तो था ये सब, लेकिन अभी जो है तो झुकाव बदल बदल रहा है, उन हुँ, लोगों का भी झुकाव न उसमें जो है सो इसमें परिवर्तन आ रहा है। हुँ, लोग जो है तो अब प्राइवेट नौकरी के पीछे भी जा रहे हैं, हुँ, बल्कि अब जो है सो सैलरी कंपेरेबल जो है तो सैलरी का। दूसरी चीज़ क्या थी कि जब सरकारी नौकरी करते थे, तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, हुँ, हुँ, ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते लोगों को जो है सो बेनिफिशियल लगता था। वो एक स जॉब सिक्योरिटी के साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल था। आज के डेट में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम है। हुँ, न्यू पेंशन स्कीम में भी सोशल सिक्योरिटी है, हुँ, लेकिन जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह मानते थे कि इसमें बिल्कुल ही मेरा सिक्योर्ड है, वैसा नहीं है, थोड़ा-सा उसमें अंतर है। तो ये है। अब जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, हुँ, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वहाँ जो है सो टारगेट ओरिएंटेड काम होता है। हुँ, जो उनका सैलरी होता है, वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। हाँ, इवन सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं हुँ, और उनका सैलरी 2 आदमी सेम एक्सपीरियंस हो, हुँ, फिर भी 2 आदमी का सैलरी 2 तरह का हो सकता है। हुँ, लेकिन जो गवर्नमेंट का जॉब होता है, हुँ, इसमें इस तरह की बात नहीं होगी। हुँ, सिर्फ बेस्ड ऑन सीनियरिटी उनका सैलरी कम-ज़्यादा हो सकता है, हुँ, बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट उनका सैलरी बढ़ेगा, लेकिन जो पे स्ट्रक्चर है, पे स्ट्रक्चर जो है, तो सारे लोगों का एक ही रहेगा। हुँ, वहाँ पर जो है तो यही अंतर होता है मेन। तो इसके चलते लोग क्या होते थे कि अब जैसे यहाँ पर जो है तो एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट है हुँ, गवर्नमेंट जॉब में कि आपको जो भी आ गया, जैसे आप वेतन आयोग ने निर्धारित किया हो या बैंक के केस में जो है सो बाइपार्टाइट सेटलमेंट के द्वारा जो है सो हुँ, ये तय किया गया हो कि हमारा पे स्केल क्या होगा। हुँ, और जब वो पे स्केल हो जाता है तो वो फाइनल हो जाता है और सारे लोगों को हुँ, वही पे स्केल मिलता है। हुँ, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसी बात नहीं होती है। सेम पोस्ट पर काम करते हुए उनका पे स्केल में जो है सो अंतर हो सकता है। हुँ, क्योंकि उनके यहाँ पे स्केल के बदले हुँ, यहाँ जो है तो क्या है स्ट्रक्चर्ड पे होता है। हुँ, उनके यहाँ जो है सो पैकेज सिस्टम है। हुँ, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स में वैसे कुछ हैं जिनके यहाँ स्ट्रक्चर्ड पे भी है। प्राइवेट हुँ, सेक्टर में भी ऐसे कई सारे कंपनी हैं जिनके यहाँ स्ट्रक्चर्ड पे है कि आपको हम इस पे पर रखेंगे। हुँ, लेकिन क्या होता है कि जो अभी के डेट में उनके यहाँ क्या है पैकेज सिस्टम है हुँ, कि हम आपको जो है सो जिसको कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं। हुँ, कॉस्ट टू कंपनी फिक्सिटी। में क्या कि हम आपको 20 लाख रुपया देंगे। अब 20 लाख रुपया देंगे, अब उसका जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हाँ, इसमें हुँ, बेसिक इतना होगा, एचआर इतना होगा, जो भी है उनका ये होता है। और यह स्ट्रक्चर सिस्टम है, स्ट्रक्चर सिस्टम जो है सो आपको पे स्केल है, अब हुँ, उसमें अगले साल इतना इंक्रीमेंट फिक्स्ड है, आपको पता है कि हम अगले साल हमको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है। हुँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये पता नहीं होता है कि अगले साल मेरा सैलरी कितना होगा, हुँ, बराबर भी हो सकता है, हुँ, कई बार आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो कम भी हो सकता है और कई बार आपके परफॉर्मेंस बहुत काफ़ी अच्छे हैं, हुँ, तो आपके पर सैलरी जो है सो दूसरों के बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है। यही मेन हुँ, अंतर है। अच्छा। ये जो बैंक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरव्यू वगैरह होते हैं, हुँ। पीओ वगैरह के, तो इंटरव्यू में जैसे कुछ कभी होता है क्या जो कुछ ऐसा गलती कर दिया तुरंत छँटा जाते होंगे कैंडिडेट? देखिए क्या होता है कि जब कैंडिडेट आता है और हुँ, वो इंटरव्यू के पैनल के जो मेंबर्स हैं, हाँ,
वो जो क्वेश्चंस करते हैं, तो कैंडिडेट को क्या होता है कि कई बार उस क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, हाँ, लेकिन वो ये प्रयास करते हैं, ये जानने नहीं देना चाहते हैं कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। हाँ, और वो कोशिश करते हैं कि हम जो है सो कुछ ना कुछ जो है सो इसके ऊपर बोल दें, ओह! चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनको पता चल जाता है, हाँ, तो उनको उसका आंसर मालूम है। हाँ, तो उनको पता चल जाता है कि ये जो है तो कैंडिडेट जो है तो इसको सही तरीके से मालूम नहीं है, हुँ, लेकिन ये हमको जो है सो बरगला रहा है। आपको जैसे एक हाँ, एग्जांपल हम आपको देते हैं कि कई हाँ, बार जब रिक्रूटमेंट होते हैं, हाँ, जहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो नॉर्मली इंटरव्यू में क्या होता है कि आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, उसी क्षेत्र के बारे में जो है सो आपको पूछा जाता है। हुँ, हुँ, अब सपोज़ कीजिए कि किसी ने प्रोजेक्ट्स किया, हुँ, अब उनको क्या लगता है कि हम बैंक में के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हम प्रोजेक्ट भी जो है तो भले उन्होंने प्रोजेक्ट कोई और किया हो, हाँ, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या कि हुँ, हमने जो है तो बैंक के ऊपर जो है तो ये काम एक प्रोजेक्ट किया। हाँ, हाँ, तो अब एक कैंडिडेट्स के एक इंटरव्यू के समय की बात है कि ये हुँ, चल रहा था, हुँ, तो उसने जो प्रोजेक्ट लिखा था, तो हुँ, उसने प्रोजेक्ट में लिखा था कि अ, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एनपीए ऑन इकोनॉमी अच्छा, और इम्पैक्ट ऑफ एनपीए हुँ, इंक्रीजिंग एनपीए ऑन द हेल्थ ऑफ बैंक्स। अच्छा, ठीक है। तो इस पर उसने उसने प्रोजेक्ट लिया था, उसने बोला था कि मेरा प्रोजेक्ट एमबीए का वो स्टूडेंट था हुँ, हुँ, और उसने दिया कि मेरा प्रोजेक्ट जो है सो हुँ, इस तरह का था, मेरा प्रोजेक्ट ये था। अब हमारे सामने सपोज़ कीजिए कि मेरे पास अवेलेबल है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पर क्या काम किया था। हुँ, तो उनका प्रोजेक्ट आया। अब सिंपल उनसे क्वेश्चन पूछ दिए हाँ, कि बताओ भाई एनपीए क्या होता है? हाँ, क्योंकि आप एनपीए पर कर रहे हैं। हुँ, या एनपीए का फुल फॉर्म? हुँ, हुँ, तब वो क्या होता है कि फुल फॉर्म बता नहीं पाते हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हाँ, भी मतलब छोटी-छोटी बिल्कुल छोटी चीज़ जो हाँ, रहती है, जिसको वो बता नहीं पाते हैं कि हाँ, एनपीए का फुल फॉर्म क्या है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो लग जाता है कि ये जो है तो सही इसका हुँ, ये प्रोजेक्ट नहीं था, या यदि इसका इन्होंने सही में यही प्रोजेक्ट किया था, तो इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने खुद रिसर्च करके नहीं किया था। हाँ, कहीं और से जो है सो इन्होंने प्रोजेक्ट, जहाँ हुँ, जो भी सोर्स हो, हुँ, आजकल तो एआई और चैटबॉट से बहुत सारे चीज़ उपलब्ध होते हैं। हुँ, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या लगता है कि वहाँ से वो ले लिए हैं और वहाँ से लेके डाल दिया है। लेकिन अब क्या होता है कि उसमें जब छोटी-छोटी बातों के बारे में पूछा जाता है और जब वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तब लगता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वहीं से और नेगेटिव हाँ, वहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है कि हुँ, इसको ये हुँ, पता नहीं है, लेकिन चूँकि ये बैंकिंग के बारे में कर रहा था, इसलिए इसने प्रोजेक्ट का नाम ये दे दिया है। हुँ। ये होती है बात। और ऐसे सुनते हैं बैंक में जैसे कुछ लोग का 2 मार्क्स से छूट जाता है, 2.5 मार्क्स से छूट जाता है, तो ऐसा सच में होता है क्या? देखिए, क्या होता है कि रिटन में जो है सो जैसे हुँ, कट ऑफ मार्क्स होते हैं। हाँ, जितने वैकेंसी है, वैकेंसी के हिसाब से जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं। हुँ, उस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जो आएँगे उनका सिलेक्शन होगा। हुँ, उससे जो नीचे आएँगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हुँ, मेबी 1 नंबर से भी छूट सकते हैं, 2 नंबर से भी छूट सकते हैं। हुँ, इवेन अगर जहाँ पर जो है सो नेगेटिव मार्किंग हो, हुँ, जहाँ पर और सपोज़ कीजिए कि एक क्वेश्चन के लिए 0.25% 25 मार्क्स जो है सो नेगेटिव मार्क्स दिया गया। हुँ, सपोज़ कीजिए, इट इज़ नॉट माने ये एक्चुअल नहीं है। हुँ, हुँ, तो अगर मान लीजिए कि 0.25 आया, हुँ, अब उनका एक नेगेटिव आया, तो 0.25 से वो मिस कर सकते हैं। हाँ, वही। सारा चीज़ उनका रहेगा, लेकिन कट ऑफ हुँ, में उनको 0.25 जो है सो मार्क्स अगर कम आ गया, वैसे हुँ, नॉर्मली एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन नेगेटिव मार्क्स तो वहाँ पर होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो हुँ, है सो वो छूट सकते हैं। हुँ, अब कहिए कि उनको क्या है आने हुँ, के लिए, यहाँ क्या होता है कि जो क्वेश्चन्स होते हैं, हुँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स जो होते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। हुँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते जिनका आंसर एक जो नॉर्मल लेवल का जो स्टूडेंट है, हाँ, जो कैंडिडेट्स हैं, हुँ, उनको उस क्वेश्चन का जवाब जो है तो आता है। हुँ, नहीं आता है तो नहीं। हुँ, लेकिन क्या है, यहाँ पर टेस्ट क्या है, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, हुँ, कि आप कितना एक्यूरेटली जवाब देते हैं हुँ, और कितना जल्दी जवाब देते हैं। अच्छा, आपके पास समय का भी लिमिट है हुँ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन्स दिए हुए हैं, इतने समय में आपको इतने क्वेश्चन्स के जवाब देने हैं। हुँ, तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन देने में अब कई बार कैंडिडेट्स को मन में लगता है कि अरे इतना ही समय है, हुँ, और इसके चलते जो है सो वो गलती कर जाते हैं। हाँ, हाँ, जबकि समय ऐसा नहीं है, कई बार जो है तो ये होता है, मैं आपको एक हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, देता हूँ कि एक बार क्या हुआ, हम जब कॉलेज के ज़माने में कॉलेज में थे, हुँ, तो उस समय वाद-विवाद प्रतियोगिता होती थी कॉलेज हाँ, में, हाँ, आज भी होती है, वो चलता रहता है। तो वाद-विवाद प्रतियोगिता में क्या गया था कि वो 5 मिनट का समय दिया गया था कि 5 मिनट में आपको हुँ, जवाब देना है, जो भी आपको बोलना है वो 5 मिनट में, पक्ष में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसके पक्ष या विपक्ष में आपको 5 मिनट में जवाब देना है। हुँ,
अब कई प्रतिभागी ऐसे होते हैं और उसमें ये तय कर दिया गया था कि जब आपका 4 मिनट खत्म होगा तो एक बेल बजाया जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको 4 मिनट खत्म हो गया है और आपको अब 1 मिनट ही बचा है ताकि आप उसको समाप्त कर सके और समाप्त करके सही समय में आप अपना आपका जो विचार है वो सही समय में आप दे दें। तो क्या होता था कि जैसे ही 4 मिनट के बाद बेल बजता था, तो जो प्रतिभागी थे उनको लगता था मेरा समय खत्म हो गया और अच्छा। फिर वो तुरंत उसको रैप अप कर देते थे। हाँ। जबकि 1 मिनट का समय उनके पास है। तो एक यही होता है कि अगर उनके पास जो समय है, समय का जो है तो टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं समय प्रबंधन, कि उसके समय के साथ जो है सो उनका हम कर दें। दूसरी बात है कितना क्विकली आप उसका जवाब देते हैं। इसको तो इम्प्रूव कैसे आप करेंगे? जैसा जो बैंक एस्पिरेंट देख रहे हैं वीडियो, इम्प्रूव या ये जो है तो उनको वही। प्रैक्टिस से ही उनका इम्प्रूव होगा। हुँ, जितना वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पर उनको पता चलेगा हुँ, कि हम जो है तो अच्छा इसको अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं, इस हुँ। तरह से घटाते हैं, इस तरह से गुना करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, इसमें सपोज़ कीजिए कि हमको 10 से 295 को हमको 10 से गुना करना है, हाँ, तो कोई उसको गुना करके लिखेगा। कोई जोड़ के। हाँ, कोई जो है जो 295 पर उसको पता है कि हुँ, अच्छा 10 से गुना करना है तो 1 ज़ीरो हम डाल देंगे तो हो जाएगा मेरा हाँ, आंसर, हाँ। तो 2950 लिख देगा। हाँ, अब हाँ। कोई जो है तो पूरा गुना करके लिखेगा, तो नेचुरली जो 2950 लिख दिया, हुँ, हुँ, वो जो है तो उसके उसके पास समय बच गया, हुँ, लेकिन जो गुना करके उसको लिखेंगे उनको हुँ। टाइम जाएगा, और इतने है ना? शॉर्टकट जो यूट्यूब पे देखते हैं कोई-कोई टीचर शॉर्टकट बताते रहते हैं, तो हुँ। उस वो सब की क्या रिलेटी है? देखिए क्या है यही शॉर्टकट है ना हाँ, कि 2950 को अगर 10 से गुना करना है, मैंने ये तो 25 मतलब करना है नॉर्मल तो हुआ। मतलब ये हो गया नॉर्मल। हाँ, और बाकी इसके अलावे देखिए ऐसा क्या है कि शॉर्टकट वहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर देना है, हाँ, ठीक है ना? अब आपको क्या है कि जो आंसर्स हैं, हुँ, दिए गए आंसर्स हैं, हुँ, उस आंसर में आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो है तो सबसे उपयुक्त आंसर कौन है, सबसे सही आंसर कौन है, हुँ, ये आपको देना पड़ेगा। हुँ, कई बार क्या होता है कि जो आंसर्स के ऑप्शंस होते हैं, हुँ, वो डेसिमल पॉइंट में ही डिफरेंट होता है। हुँ, अदरवाइज़ जो है तो जो पूर्णांक होते हैं, वो जो है तो हुँ, 1, 2, 3, 4 में रहते हैं। अच्छा। तो उसमें जो है तो ज़्यादा ये नहीं माने सबका कॉमन रहता है और हुँ, केवल डेसिमल पॉइंट में जो है तो आपको जो है तो डेसिमल पॉइंट तक जाना पड़ेगा। हुँ, दूसरी बात क्या है कि आप जब क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं और जब छाँट रहे हैं कि हाँ, जैसे ए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई है, तो ए हमको छाँटना है, बी हमको छाँटना है, हुँ, तो हम क्या मेरा सजेशन इसमें क्या है कि आप छाँटिए और सब आंसर जितने भी ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस तक आप जाइए। अच्छा। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ऑप्शन हो, हुँ, वो अगला ऑप्शन जो हो वो ज़्यादा सही हो, हुँ, ठीक हाँ, है ना? तो इसके लिए जो है तो उनको सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, हुँ, उस ऑप्शंस को एक बार ज़रूर हुँ, देखना चाहिए कि क्या है हमारे इसमें क्योंकि क्या होता है कई बार आपको जो है तो क्वेश्चन का आएगा आंसर कि ऑप्शन ए करेक्ट है हुँ, और आपने ऑप्शन ए मार दिया कि आपने जो है सो आपने साइन ये दे दिया उसको ऑप्शन ए पर भी आपने टिक कर दिया कि हाँ, ऑप्शन ए जो है सो हो गया। हुँ, आपने आगे बी, सी, डी, ई देखा नहीं। हाँ, अब सपोज़ कीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर में बी भी उसका आंसर हो सकता है। हाँ, हो सकता तो ए हुआ और बी हुआ है। और एक ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो आप सिर्फ़ अगर ए पर सिर्फ़ ए देखे और ए देखे कि करेक्ट है और आप वहाँ करके चले आए, हुँ, लेकिन एक ऑप्शन बी ए और बी बोथ भी है, तो आप ए और बी बोथ देंगे वो करेक्ट होगा ना कि आपका ए करेक्ट होगा। हुँ, हुँ, इसीलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी हमारे ऑप्शंस हैं, हुँ, सारे ऑप्शंस को हम एक बार ज़रूर देखें हुँ, कि क्या होता है। हाँ, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, ये एलिमिनेट हाँ, अच्छा हुँ, इस हिसाब से ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, हुँ। फिर फाइनली जो आएगा उसका हम आंसर देंगे। तो आपने इतने पोज़ीशन पे काम तो कौन-सा पोज़ीशन सबसे टफ लगा आपको? और एन्जॉय किसको सबसे ज़्यादा? देखिए, अपने आप में जो है सो हुँ, काम करने में शुरू से लेकर के अंत तक, हुँ, सारा ही जो है सो एन्जॉय भी करने के लिए अच्छा। था हाँ, और अपने आप में टफ भी था। हाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि किसी हाँ, को हम बोलें कि हमने जो है सो ये बहुत ही मने बहुत ही आसान था हाँ, आसान और बहुत ही जो है सो टफ ये जो है सो हाँ, बहुत ही टफ था। जहाँ तक एन्जॉय करने की बात है, तो हुँ, हमने जो है सो मुझे पढ़ने-लिखने से थोड़ा ज़्यादा हुँ, लगाव था, तो इसके चलते क्या था कि जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में फैकल्टी लीडर हुआ करता था, हुँ, तो उस पीरियड को मैं अच्छी तरह से एन्जॉय किया और लोगों को सिखाने में मुझे अच्छा लगता था, हुँ, लोगों को बताने में अच्छा लगता था। हुँ, इवन प्री प्रमोशन
जो है सो ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। तो प्री प्रमोशन ट्रेनिंग में भी काफी मेहनत करके उन लोगों के लिए जो है सो हमने सिंपल क्वेश्चन हम तैयार करते थे, वो लेके उनको बताते थे। और जब कैंडिडेट्स पास होते थे तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता था कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ कैंडिडेट जो है सो ये सब पास किया है। तो ये हुआ। तो डिफिकल्टी बातें हैं। तो जहाँ तक देखिए लास्ट में जो है सो मैं फ्रॉड में था, रिस्क मैनेजमेंट में काम करता था। तो फ्रॉड में जो है सो वो फ्रॉड को कैसे रोका जाए, अच्छा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करते थे। किस टाइप के तब फ्रॉड उसमें क्या होते हैं? था, कोई भी जैसे डिजिटल फ्रॉड हुआ, किसी बैंक में फ्रॉड हुआ, लोन लेने में फ्रॉड हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में फ्रॉड हो गया। तो ये सब तरह के अगर फ्रॉड होते हैं तो उस फ्रॉड को हम कैसे रोक पाएँ। तो इसके लिए जब हम लोग काम करते थे तो वहाँ क्या होता था कि हम लोग सोचते थे, अच्छा ये सिचुएशन होगा, ये सिचुएशन होगा तो वहाँ पर कैसे इसको ब्रीच हो सकता है, कैसे यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, क्या होगा तो फ्रॉड हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो फ्रॉड को हम कैसे रोक सकते हैं। तो जब हम उस काम करने के लिए जाते थे और जब हम उसको रोक पाते थे तो हमको लगता था वो एक बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन होता था कि नहीं जो है तो इस तरह के इस फ्रॉड को जो है तो हम रोक पाते हैं। कभी फ्रॉड को रोके मतलब एक्चुअल में? हाँ, क्या हुआ कि एक बार हम आपको एग्ज़ैक्ट हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, उस प्रोजेक्ट पर जब हम काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो जब मॉनिटरिंग में आ जाता है, प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसके सर्टेन रूल्स होते हैं। उस रूल्स के बेस पर जो है सो वो ट्रांज़ैक्शंस हमको अलर्ट भेजता है और उस अलर्ट के बेसिस पर जो है तो ट्रांज़ैक्शन को डिक्लाइन किया जाता है। अगर ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांज़ैक्शंस है वो फ्रॉडलेंट ट्रांज़ैक्शंस हो सकते हैं, ये ना नॉट नेसेसरी कि वो फ्रॉडलेंट ट्रांज़ैक्शन हो ही, लेकिन बेस्ड ऑन जो है सो एनालिसिस अगर ये लगता है कि ये ट्रांज़ैक्शन फ्रॉडलेंट ट्रांज़ैक्शन होता है तो उस ट्रांज़ैक्शन को डिक्लाइन किया जाता है। फ्रॉड रोकने के पीछे आपको नहीं लगता है बैंक ही कारण है? क्योंकि वो भी तो डाटा शेयर करते हैं दूसरे बैंक से। नहीं, बैंक का जो डाटा होता है ना, वो बैंक किसी डाटा को हम शेयर नहीं करते हैं। हमारे जो कस्टमर का डाटा होता है ना, वो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल डाटा है। लेकिन फिर हम जो है तो किसी को शेयर नहीं करते। अब क्या होता है कि हम सपोज़ कीजिए कि हमने कोई आउटसोर्स किया, तो आउटसोर्स कर्मचारी के साथ भी जो है तो हमारा एग्रीमेंट रहता है, जो भी कंपनी होता है उसके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है। हमारा कोई भी डाटा बाहर नहीं जाएगा। जो हमारा सिक्योर्ड वातावरण है, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, मेरा डाटा वहीं होगा। सपोज़ कीजिए कि हमारा जो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो बोलता है कि मैं ये घर ले जाके घर से काम करूँगा, कर देता हूँ। कि हमारी कंपनी में जो है तो वर्क फ्रॉम होम अलाउड है, इसलिए हम घर ले जाके ये काम कर देते हैं। तो हम उसको अलाउ नहीं करते हैं। आप जो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब वो बाहर जाएँगे तो फिर वो डाटा कहाँ जाएगा वो मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसी-ऐसी स्थिति में उनको जो है तो अलाउ नहीं किया जा सकता है। उनको जो है तो जो हमारा सेंटर होता है, जो स्पेसिफाइड स्पेस होता है उनके लिए जो अलॉट किया जाता है, उनको वहीं पर काम करना रहता है। लेकिन इसीलिए कोई चांस नहीं है कि हमारा डाटा जो है सो कोई बाहर जाएगा। अनटिल एंड अनलेस कि आप ही अपना कुछ चीज़ जो है सो बाहर कर दें। ये क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड वगैरह होता है तो उन जो स्कैमर होते हैं तो उनके पास फिर फ़ोन नंबर कैसे पहुँच जाता है? नहीं, क्रेडिट कार्ड का जो होता है तो इसमें कोई ये नहीं है कि उनके पास फ़ोन नंबर पहुँच जाता है, ऐसा नहीं है। तो? वो क्या करता है जैसे आपको रैंडमली अभी आप मान लीजिए क्या है कि सपोज़ ये क्रेडिट कार्ड में कौन-कौन बैंक है, आगे है। ये तो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, एनालिसिस इसके आते रहते हैं, रिज़र्व बैंक भी डाटा देता है कि किस बैंक का ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन ये हुआ है, इनका ये है। तो ये जो आता है, तो उसके बेसिस पर क्या लगता है कि कार्ड में ये बैंक जो है सो आगे है। अब जो फ्रॉड करने वाला आता है, उनको क्या लगता है कि इसी सब में से कोई कार्ड इनके पास होगा। हाँ। तो उसके असम्पशन के बेसिस पर जो है सो वो बोलते हैं कि अच्छा आपके पास जो है सो एंड सो बैंक का जो है सो कार्ड है, हम जो है तो आपका लिमिट बढ़ाएँगे, लिमिट बढ़ाने के लिए आपको ये करना है, वो करना है, जो भी होता है। कई बार जो है तो आपके रिवार्ड पॉइंट जो है तो हम रिडीम करने के लिए ये कीजिए। तो ये सब चीज़ होता है, लेकिन अब है क्या कि देखिए कभी भी बैंक किसी को भी ये नहीं कहता है कि आप रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने के हाँ, लिए वो कोई तो है। ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें जो है तो आप इस तरह से कीजिए, वो कभी नहीं बताया जाता है कि आप ऐप डाउनलोड करके अगर ऐप डाउनलोड कर रहे हो एसबीआई सपोज़ कीजिए कि हम सेंट्रल बैंक के काम कर रहे हैं, एसबीआई का काम कर रहे हैं, पीएनबी में काम कर रहे हैं, पीएनबी में मेरा अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप है, पीएनबी का जो ऐप है, सेंट्रल बैंक का जो ऐप है, एसबीआई का जो ऐप है, वो ऐप बोलेंगे, ना हाँ, कि कोई हाँ। दूसरा और थर्ड पार्टी का ऐप को हम बोलेंगे कि ये ऐप जो है सो डाउनलोड कीजिए।
और वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐसा नहीं बोला जाता है, कभी नहीं बताया जाता है कि आपको जो है तो इस तरह का कीजिए। नहीं, एक बार ऐसा हुँ, केस हुआ था, हम लोग थे ना हुँ, कॉलेज में, तो एक हुँ, लाइन से सारे स्टूडेंट्स को वो एसबीआई कार्ड वाला, हुँ, आईसीआईसीआई वाला हुँ, कॉल आने लगा था। हुँ। तो ये कोई मतलब अंदर से ही नंबर शेयर कर देते होंगे, नहीं, वो एक लाइन से नहीं, सबको क्या आता होता था। है ना, कई बार जो है तो नंबर अंदर से शेयर होने का चांस तो बिल्कुल ही नहीं है। हुँ, जॉब के गाइडलाइंस भी हैं कि हमको हुँ, जो है सो कस्टमर का कोई डाटा किसी को बाहर नहीं सुनना है। इवन आप हमको पूछेंगे किसी हुँ, का अकाउंट नंबर क्या है, तो हमको बताना मना है, हम आपको नहीं बता सकते हैं। हुँ, हुँ, आपको अगर उनका अकाउंट नंबर लेना है तो आप कंसर्न जो व्यक्ति हैं उनसे पूछिए कि आपका हुँ, अकाउंट नंबर है। सपोज़ ये कई बार लोग बोलेंगे, मुझे उनको पैसा देना है, मुझे हुँ, उनका अकाउंट नंबर मालूम नहीं है। भाई आप किस तरह का पैसा देंगे, क्या हुँ, देंगे मुझे नहीं, आप उनसे पूछिए ना कि हुँ, उनका हुँ, अकाउंट नंबर क्या है, वो किस अकाउंट में लेंगे, कहाँ लेंगे। अब आपके पास एटीएम कार्ड है तो मुझे मालूम है कि आपके पास कौन-सा एटीएम कार्ड है। हुँ, मुझे मालूम है, मेरे पास डाटा अवेलेबल है। हुँ, हम आपसे क्यों पूछेंगे कि आपका एटीएम क्या है, एटीएम कार्ड क्या है? हुँ, तो वो डिटेल नहीं लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पब्लिक को ऐसा लगता है हुँ, कि जो फ्रॉड करने वाले हैं, उनको क्या होता है कि वो रिप्रेज़ेंट करते हैं कि हम बैंक के हैं। ओह! और इसके हाँ, चलते जो है सो पब्लिक में कुछ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है और हुँ, कन्फ्यूज़न होके जो है सो होता है। जैसे हम देखिए हम आपको एक माने सजेस्ट करते हैं, जैसे मोस्टली जो क्या होता है कि लोग जो है सो गूगल पर सर्च करते हैं कि सपोज़ कीजिए इस बैंक का कस्टमर केयर नंबर क्या है? हुँ, हुँ, अब वो कस्टमर केयर नंबर गूगल से आ गया। अब गूगल से आ गया उस नंबर पर फ़ोन कर दिए हुँ, और वो एडिटेबल होता है, कोई भी आदमी उसको एडिट कर सकता है। हुँ, हुँ, एडिटेबल होता है वहाँ। अब हमारा जो बैंक का साइट है, हुँ, उस पर जो दिया हुआ है, हुँ, आप हमेशा उसका प्रयोग करें, हुँ। ना कि गूगल से पूछ के कि हाँ, ये क्या है? तो ये करियर ग्रोथ किसमें अच्छा होता है, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक? देखिए, करियर ग्रोथ की जहाँ तक बात है, हुँ, वो दोनों का अपना-अपना अलग तरीका है। हुँ, अभी क्या है हुँ, कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या है हुँ, कि आपको सीनियरिटी है, हुँ, हुँ, उसके साथ आपको रिटेन टेस्ट होंगे। हुँ, रिटेन टेस्ट में भी आएगा, इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस है। हुँ, कई प्रमोशन तो ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ सीनियरिटी और परफॉर्मेंस दिया जाता है, हुँ, रिटेन टेस्ट नहीं है हुँ, या फिर रिटेन टेस्ट है। सब बैंक ही विभिन्न बैंकों का अपना-अपना जो है सो पॉलिसी है, जो उनका पॉलिसी है उसके आधार पर जो है सो ये हुँ, तय होता है कि हुँ, क्या है। तो जहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक की बात है, पब्लिक सेक्टर में भी परफॉर्मेंस का वेटेज है, नहीं हुँ, है ऐसा नहीं है। उसके बाद जो आपका नॉलेज है, रिटेन टेस्ट से आपका लिया जाता है, फिर इंटरव्यू होता है, इवन कहीं ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ग्रुप हुँ, डिस्कशन करके जो है सो यहाँ क्लियर किया जाता है उनका। लेकिन यहाँ पर जो है सो सीनियरिटी भी जो है सो मायने रखता है, हुँ, कि जो सीनियर लोग हैं उनको भी जो है सो चांस मिलता है, उनको हुँ, जो है सो ज़्यादा दिया जाता है कि आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ही जो है सो आप नेक्स्ट स्किल के लिए जो है सो ओह! अपीयर हो सकते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक बैंक में क्या हुँ, है कि नॉर्मली उनका जो करियर ग्रोथ होता है, हुँ, वो उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अच्छा, उनका टारगेट अचीवमेंट जो है सो कितना रहा है, हुँ, उनका जो है सो परफॉर्मेंस किस तरह से जो टारगेट्स दिए गए थे, उनको टारगेट को अचीव कितना परसेंट तक किए, हुँ, ज़्यादा किए या नहीं हुआ। तो मोस्टली जो है सो उनका परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करता है कि जो है हुँ, वो आगे बढ़ेंगे। तो दोनों का अपना-अपना है। हुँ, ये हुँ, हम नहीं बोल सकते कि पब्लिक सेक्टर का अच्छा है या प्राइवेट सेक्टर का अच्छा है। हुँ, हुँ, दोनों का अपना-अपना कम ये कंपैरिज़न नहीं कर सकते, दोनों का अपना-अपना निर्णय करने का अलग-अलग पैरामीटर है और उस हाँ, पैरामीटर के आधार पर जो है तो उसको वो तय करते हैं। हुँ, अभी अब क्या होता है जैसे कई बार क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में आप काम कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसफर पूरे भारत में हो सकता है। अच्छा, पूरे भारत में हो सकता है। लेकिन जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, वहाँ क्या होता है, नॉर्मली लोकलाइज़्ड ऑफ़िसर रखे जाते हैं, हुँ, कि जो लोकल वाले हैं वो रहते हैं, उनका जो है तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो, हुँ, जैसे लोकल रहते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है कि वो लोग रहते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे लोग प्रमोशन इसलिए भी नहीं लेते हैं, हुँ, कि जब प्रमोशन लेंगे तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओह! फैमिली जो है सो डिएस्टेब्लिश हो जाएगा और हुँ, उनको लगेगा कि हम बाहर जाएँगे। हालाँकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, हाँ, काफ़ी सुधार हुआ है, वो लोग जो है तो उसके प्रति जागरूक हुए हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, नहीं लेते हैं ऐसा ऐसी बात नहीं है। हुँ, लेकिन जहाँ तक पैरामीटर की बात है तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपने-अपने पैरामीटर के अच्छा। हिसाब से जो है सो ये हुँ। तो ये बैंक में रिटायरमेंट के बाद फिर क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी होती है? देखिए, बैंक में रिटायरमेंट के बाद आपका ये होता है कि आप किस तरह के हैं, किस हुँ, जगह से आप रिटायर किए हैं, हाँ, आपका एक्सपीरियंस क्या है, हुँ, इसके बेस्ड पर जो है सो कई बैंकों में जो है सो हुँ, इवन आपको जो है सो सर्टेन पीरियड के लिए स्पेशल असाइनमेंट दिया जा सकता है। ओह! वो स्पेशल असाइनमेंट उनको जो मिलता है, अभी जो है सो ख़ास करके बता दूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक में रिटायरमेंट का एज 60 साल है। हाँ,
और 60 साल के बाद जो है तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंक में आप काम करके आए हैं, तो उनको जो है तो 60 साल के बाद आफ्टर रिटायरमेंट जो है तो उनको वो अपने यहाँ रखते हैं और अपने यहाँ रखते हैं और उनको जो भी उनका काम है वो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ये रिटायर्ड लोगों को जो है तो एज ए फैकल्टी मेंबर लेते हैं अपने यहाँ। अच्छा। इसके बाद कई सारे प्राइवेट बैंक है, हुँ, वो जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको जैसे इंटरनल ऑम्बुड्समैन में लेते हैं। हुँ। कई लोग ऐसे हैं जो काम किए हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि इधर बैंक में किसी बैंक में वो एज एन इकोनॉमिस्ट काम किया है, हुँ, अब दूसरा बैंक जो है तो आफ्टर रिटायरमेंट उनको जो है सो एज एन इकोनॉमिस्ट जो है तो अपने यहाँ ले सकता है। हाँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बहुत सारे ये इंस्टीट्यूशंस है जिनको हुँ, जो है सो बैंकिंग एक्सपीरियंस वाले लोगों की जरूरत रहती है, हुँ, तो आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको जो है सो हुँ। वहाँ पर वो जा सकते हैं, वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। तो आपने बोला तो डिपेंड करता है कहाँ से रिटायर कर रहे हैं। अब कोई हाँ, रूरल एरिया नहीं आपका ये मेन डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, हाँ, आप किस लेवल तक जा अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि फिम्डा है, हुँ, अब फिम्डा में किसी को लेना है, बैंकिंग वाले को लेना है, तो नेचुरली जो फॉरेन एक्सचेंज में काम किया उसको वो लेगा। हुँ, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वो नहीं लेगा हुँ, और फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपीरियंस सारे लोगों को नहीं हो सकता है। हुँ, जो लोग हाँ, फॉरेन एक्सचेंज में काम किया सिर्फ उन्हीं को होगा, हुँ, सारे लोगों को नहीं होता क्योंकि उतना पोस्ट नहीं होता है बैंक में, हुँ, कि सारे लोगों को फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है ना? हुँ, तो इसके चलते अब मान लीजिए कोई यहाँ पर फैकल्टी का काम किया है, दूसरी जगह उनको फैकल्टी का एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, हुँ, इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, उनको जो फैकल्टी का एक्सपीरियंस वाले चाहिए, तो नेचुरली जो फैकल्टी में काम किया उन्हीं को वो लेगा, जिनका हुँ, फैकल्टी का एक्सपीरियंस है और फैकल्टी का एक्सपीरियंस सारे लोगों को नहीं हो सकता है। हुँ, कि फैकल्टी का हुँ, पोस्ट लिमिटेड है ना, हाँ, सारे लोग तो जा नहीं सकते हैं। हुँ, तो लिमिटेड पोस्ट होता है, तो लिमिटेड पोस्ट होने के चलते लिमिटेड लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। हुँ, अब 100% लोगों को तो अपॉर्च्युनिटी मिलने से रहा, वो हुँ। तो नहीं मिलेगा। तो लेकिन बैंक में ये प्रमोशन के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है? देखिए ये जो है तो सारे बैंक अभी जो है तो हुँ, ये फ्री है। हुँ, बैंक जो है तो अपने प्रमोशंस का क्राइटेरिया जो है तो वो खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए आप देखेंगे कि हुँ, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी में अगर जो प्रमोशन के जो क्राइटेरिया है वो हुँ, डिफरेंट हो सकते हैं। हुँ, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, हुँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नॉर्मली प्रमोशन का जो क्राइटेरिया आता है, वो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है। किसी में 3 साल होगा, किसी में 4 साल होगा, किसी में 2 साल होगा। हुँ, ये डिपेंड करता है कि उनका क्या पोज़ीशन है और हुँ, उसके आधार पर जो है तो जो नीचे लेवल के स्टाफ हैं, जिनको प्रमोट करना है, हुँ, उनको कितने अवेलेबल है। सपोज़ कीजिए अच्छा, आगे का वैकेंसी 300 है और हाँ, नीचे अवेलेबल ही 200 है। अच्छा, तो फिर क्राइटेरिया में जो है तो कुछ छूट भी दी जा सकती है। ओह! तो ये होता है, तो ये डिपेंड्स कि अब कितने लोग प्रमोशन के लिए इच्छुक हैं, हुँ, कितने अप्लाई कर रहे हैं। तो तो एक हुँ, तो क्या होता है कि उनका एक्सपीरियंस, हुँ, दूसरा उनका जो है सो नॉलेज टेस्ट, अच्छा, नॉलेज टेस्ट जो है सो रिटन टेस्ट के आधार पर जो है सो हुँ, नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि इन्होंने जो काम किया है, उसके बाद बिल्कुल जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन्स उनको रखते हैं। हुँ, बैंकिंग के अलावा जो हुँ, समसामयिक क्वेश्चन्स भी होते हैं, हुँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, ये सब जो है तो फाइनेंस से रिलेटेड हुँ, ऐसे सर्टेन क्वेश्चन्स रहते हैं। तो वो जो है तो वो तय किया हुआ है कि हुँ, कितने बैंकिंग के क्वेश्चन रहेंगे, कितने समसामयिक क्वेश्चन्स रहेंगे। अच्छा, ये बैंक पहले ही तय कर लिया हुँ, जाता है, ये तय रहता है कि क्या रहता है। ये अगर उसके बाद जब रिटन में वो क्वालीफाई करेंगे तो फिर उनका जो है सो कई बैंक ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, ग्रुप ओह! डिस्कस करने के बाद लेने के बाद तब फिर पीआई करते हैं, हुँ, पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। ओह! कई बैंकों में ग्रुप डिस्कशन नहीं है, डायरेक्ट जो है सो पीआई है। हुँ, रिटन टेस्ट कर लिया तो उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा तो फिर वहाँ जो है तो वो निकले। तो आप अभी रिटायरमेंट के बाद क्या-क्या कर रहे हैं? देखिए, वो मुझे नीड बेस्ड है, कुछ नहीं, जिनको हुँ, ज़रूरत होता है वो हुँ, अगर जिनको पता है कि हुँ, हाँ, हम जो है तो इसमें ये काम कर सकते हैं हुँ, और जब उनको लगता है और जब मुझे बुलाते हैं, हुँ, तो मैं जाके उनका वो काम और मुझे भी सूट करता है कि हाँ, ये काम हाँ, मैं कर सकता हूँ, हुँ, तो फिर मैं उनका यहाँ काम करता हूँ। बाकी अच्छा, कुछ ये नहीं है, बाकी वो 10 से 5 का कोई जॉब नहीं करता। हाँ, वही क्या रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट अब के बाद कोई ये 10 से 5 का कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, जो है बिल्कुल छोटा बहुत काम है किसी का यहाँ हुँ, जैसे आप कोई बोले कि आज भाई रिस्क मैनेजमेंट में काम किए तो थोड़ा-सा हुँ, उनको लगता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट में एक लेक्चर के लिए इनको हम बुला लेते हैं। ओह! तो कोई इंस्टीट्यूट मुझे अगर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर के लिए बुलाया, हुँ, तो फिर वहाँ जाके मैं लेक्चर देता हूँ। उनका हुँ, जो भी टॉपिक्स होते हैं उस टॉपिक्स पर जो है तो लेक्चर देता तो किनको देते हैं? इस बैंक स्टाफ को ही? नहीं, वो डिपेंड्स करता है कि हमको बुलाने वाले इंस्टीट्यूशन कौन है। अच्छा, सपोज़ कीजिए कि बैंक बुला रहा है, तो हाँ, नेचुरली बैंक के स्टाफ ही रहेंगे। हाँ, नहीं, अच्छा, लेकिन कई बार जो है तो
जैसे फाइनेंस वाले हैं, एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि आपको जो है तो इनको बुलाना चाहिए बैंक वाले को एक क्लास लेने के लिए। तो बैंक स्टाफ का भी ये ट्रेनिंग चलते ही रहता है क्या? हाँ, ट्रेनिंग जो देखिए क्या है ना, लर्निंग एक प्रोसेस जो है ना वो आजीवन चलता रहता है। अच्छा। इवन रिटायरमेंट के बाद भी चलता रहता है। बैंक स्टाफ की बात तो छोड़ दीजिए, हाँ, इवन रिटायरमेंट के बाद वो लर्निंग है ना, हाँ, वो चलता रहता है। तो अच्छा। क्या होता है कि समय-समय पर उनको जो है तो सपोज़ कीजिए कि हम कोई सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। हुँ, बैंक जो है तो मैनेजमेंट ने किसी सिस्टम में चेंज लाया। हुँ, अब चेंज जब लाया तब उनको हम बताएगा ना कि हाँ, ये चेंज में कैसे आपको काम करना है। मान लीजिए सब एग्ज़ाम्पल के लिए कि पहले मैनुअली काम होता था, सारे लेजर्स होते थे, हाथ से उसमें लिखते थे, सारे एंट्री किए जाते थे। हुँ, 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 फिर कंप्यूटराइज़ेशन हुआ। हुँ, अब जब जो आदमी हाथ से काम किया है और वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो उसको तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना। हाँ, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो काम कैसे करेगा? हुँ, इसी तरह से जो आज ही काम मान लीजिए कंप्यूटर पर ही काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम में कुछ चेंजेज़ आए हैं। तो वो जो चेंजेज़ आए हैं, वो तो उनको बताना पड़ेगा ना। अच्छा। तो लगभग मतलब 6 महीना में एक ट्रेनिंग हो जाता है? देखिए, ये बहुत सारे बैंकों का अपना-अपना पॉलिसी भी होता है अच्छा, कि हर एक स्टाफ को मिनिमम जो है सो साल में 2 ट्रेनिंग, ओह! साल में 3 ट्रेनिंग या साल में कम से कम 1 ट्रेनिंग जो है तो हुँ, उनको अवश्य मिलना चाहिए। ट्रेनिंग हाँ, अलग भेजते हैं कि वहीं हो जाता है? नहीं ये जो ट्रेनिंग का जो ये डिपेंड करता है कि उनको किस तरह का ट्रेनिंग देना है। हुँ, सपोज़ कीजिए कि स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग है, हुँ, हुँ, तो स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग है तो आपको बैंक से बाहर भी जो इंस्टीट्यूशन अच्छा, है, सपोज़ कीजिए एनआईबीएम है, हुँ, हुँ, ठीक है ना? आईआईएम है, हुँ, आईडीआरबीटी है, आरबीआई का। अच्छा, इसके अलावा जैसे आरबीआई का ही है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग है। हुँ, हुँ, नबार्ड का आईबीआरडी है लखनऊ में। हुँ, तो क्या है कि जहाँ हमको सपोज़ कीजिए कि आप मिस्टर आकाश हैं, हुँ, आकाश को हमको किस तरह का ट्रेनिंग देना की ज़रूरत है हुँ, और उसके लिए कौन-सा इंस्टीट्यूशन जो है सो अच्छा, उपयुक्त है। ओह! तो उनको उस इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा, हुँ, वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके आएँगे और कोर्स इंस्टीट्यूशन अपने प्रोग्राम और लिफलेट और ये सब जो है सो बैंकों को भेजते रहते हैं। हुँ, हुँ, तो वहाँ से जब आएगा तो वहाँ आएगा। इसके अलावा ये तो हो गया एक्सटर्नल, हुँ, इसके अलावा इंटरनल ट्रेनिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग कॉलेजेस सारे बैंकों के हैं, जहाँ हुँ, पर जो है सो लोगों को जो है सो ट्रेनिंग उनके स्टाफ मेंबर्स को जो है सो हुँ, ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो ये बैंक एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बैंक एस्पिरेंट्स को हम एक ही मैसेज देंगे हुँ, कि आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छा, और देखिए कि कितने कम से कम समय में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स को जो है सो आप सॉल्व कर पाते हैं एक्यूरेटली। वो भी प्रैक्टिस से ही हाँ, आएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा। हुँ, क्योंकि यदि आपके पास समय है, हुँ, आपको वहाँ पर देना है, सपोज़ ये आंसर देना है आपको 1 घंटा में। हुँ, लेकिन यदि आपके पास 2 घंटा का समय है, तो आप सारे क्वेश्चन्स बना देंगे। हुँ, निश्चित रूप से वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि आप नहीं बना सकें। हुँ, सारे क्वेश्चन्स जो है सो आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ठीक है 1-2 क्वेश्चन्स आप हुँ, नहीं सॉल्व कर पाएँ, लेकिन हुँ, सारे क्वेश्चन लेकिन क्या है कि आप जो है सो हुँ, समय आपके पास होना चाहिए माने बचना चाहिए। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शॉर्टकट ढूँढने पड़ेंगे। जैसे हुँ, एग्ज़ाम्पल दिए 2 + हुँ, 2 + 2 + हुँ, 2 हुँ, और 2 इन 2 जो भी है। हुँ, तो ये करके कर सकते हैं, तो आपको जो है सो इस तरह से निकालना पड़ेगा। इस तरह से निकालेंगे तो नेचुरली जो है सो आप सफल होएँगे। हुँ, और जैसे कुछ होते हैं हिंदी मीडियम के कुछ सीबीएसई तो उनको इंग्लिश में बेनिफिट हो जाता है क्या? नहीं देखिए, क्या है ना कि वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो से नहीं, वहाँ हाँ, प परीक्षा जो है सो दोनों दोनों के हिसाब से होता है। जो भी अच्छा। लैंग्वेज है हमारे जो है सो नहीं, इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ। बैंक में भी इंग्लिश सब्जेक्ट होता है हाँ, ना? एक इंग्लिश में उनको जैसे एक पेपर जो है तो सर्टेन क्वेश्चन्स का जवाब जो है तो इनको इंग्लिश में रहते हैं, इंग्लिश हाँ, एक पेपर के रूप में, हाँ, उनका जो है सो इंग्लिश के देता है। तो क्या होता है ना ये वो कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं होता है। हुँ, इवन चाहे वो सीबीएसई के विद्यार्थी हों या स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हों, हुँ, ठीक है ना? वो आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अच्छा, मने ऐसा नहीं होता है, अब वो एंटोनिम्स पूछता है, हुँ, अब उसमें सिनोनिम्स पूछता है, हाँ, कम्प्रीहेंशन रहते हैं। हुँ, ये सब जनरल नेचर के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, मने ऐसा नहीं है कि आपको जो है सो कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे हाँ, दिया गया जिसमें आपको लिटरेचर का ज्ञान होने हाँ, की जाती है। यहाँ नहीं, लिटरेचर के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ जो है तो आपको सिर्फ़ उसका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, ये जो है तो इस इंग्लिश की जो है वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हुँ, अदरवाइज़ वो साहित्यिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अच्छा। थैंक यू सर ओके, थैंक्स कमिंग इन द आकाश जी। पॉडकास्ट। थैंक्स।